हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका ऑन डिमांड का एग्जाम है इस साल। अब सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में ये है कि सर हम ऑन डिमांड का एग्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट कब आएगा। और रिजल्ट इसलिए जल्दी चाहिए ताकि हमारा एडमिशन कॉलेज में हो जाए। तो रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ज्यादा बात नहीं करते, सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो बात करते हैं, हमने बोला कि NIOS का जो ऑन डिमांड एग्जाम है ये हर साल जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में होता था। ठीक है, इस बार पहली लेट कर दिया। NIOS ने जून में एग्जाम नहीं दिए, जुलाई से एग्जाम हुए स्टार्ट। वो भी कब से हो रहे हैं? 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम। तो अब जो बच्चे, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच एग्जाम देंगे, 16 से 31 जुलाई के बीच जिन जिन बच्चों का एग्जाम है उनका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 45 दिन बाद, 45 डेज। कब से जोड़ रहे हैं 45 डेज? 31 जुलाई के बाद। 31 के बाद मतलब 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, ऐसे करके टोटल 45 दिन काउंट कर लो, तब आपका रिजल्ट मिलेगा। चाहे आप 16 में दो, 17 में दो, 18 में दो, 19 में दो, 20 में, 31 के बाद से 45 दिन लगाए जाएंगे। ये 15 दिन के बच्चे जो भी होंगे उनका रिजल्ट 45 डेज में आएगा। पहली चीज, जो बच्चे 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में एग्जाम दे रहे हैं उनका भी ऐसे ही रिजल्ट आएगा 45 डेज बाद, मतलब आफ्टर 15 अगस्त। 15 अगस्त से आगे 45 दिन आपको जोड़ रहे हैं। ठीक है, अपने कॉलेज का हिसाब लगाना कि आपको कब कब एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर जो 15 अगस्त से 31 अगस्त देगा तो 31 के बाद 45 दिन, 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में देगा तो 15 सितंबर के बाद 45 दिन, ऐसे ही 15 सितंबर से 31 सितंबर तक जो देगा उसके 31 के बाद 45 दिन। मेरी बात क्लियर है? अब एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आप सभी ने ऑन डिमांड के अंदर जो बच्चे फेल हैं उन्होंने क्या करा है? 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट की TOC कराई है। ठीक है, कुछ ने 4 सब्जेक्ट का भी दिया, कुछ ने 5 सब्जेक्ट का भी दिया। रूल आपको पता है कि आपको अगर 3 सब्जेक्ट का एग्जाम और अगर TOC चाहिए तो आपको फेल वाली मार्कशीट सबमिट करनी होगी। सबमिट करनी होगी भैया, बात समझ गए? अगर आपने अपनी मार्कशीट सबमिट नहीं करी फेल वाली, तो अगर आपने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो रिजल्ट में भी सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही शो होंगे। फिर ये मत कहना सर जी हमने तो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, 2 की TOC दी थी और लेकिन हमारे इसमें 3 ही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, 2 सब्जेक्ट आ नहीं रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने अपनी फेल वाली मार्कशीट सबमिट नहीं करी। अगर आप टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं कि मुझे NIOS में मैंने एडमिशन ले लिया, अब इसी से ही मुझे पास होना है, तो अपनी फेल वाली मार्कशीट अपने स्कूल से, जहां पर भी आपका स्कूल कॉलेज है, वहां से अपनी पुरानी फेल वाली मार्कशीट लेकर आ जाओ, ओरिजिनल वाली वो लेकर आओ और उसे ला करके सबमिट कर दीजिए। अब ये वाली फेल वाली मार्कशीट सबमिट कहां होगी? ये करनी है आपको नोएडा में, नोएडा हेडक्वार्टर में। नोएडा हेडक्वार्टर में क्या क्या देना है? 2 चीज देनी है आपको। पीले वाला एनवलप, येलो वाला एनवलप ले लेना, व्हाइट वाला एनवलप ले लेना, चाहे उसमें अपनी ओरिजिनल मार्कशीट डाल देना। साथ में क्या क्या डालना है? ओरिजिनल फेल मार्कशीट, और दूसरा क्या डालना है? एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड करना है। जब आप अपना पोर्टल ओपन करते हैं तो पूरा डैशबोर्ड आएगा जिसमें सब कुछ लिखा होता है, एडमिशन, ये सब चीज। तो जहां पर ID कार्ड लिखा होता है उसके नीचे ही एडमिशन फॉर्म है, उसे क्लिक करना, उसे डाउनलोड कर लेना, उसकी फोटोकॉपी करा करके ये दोनों भेज देना एनवलप में डाल के। कहां पर? नोएडा हेडक्वार्टर में। एड्रेस क्या है वो आप उस पर डायरेक्ट अपने गूगल पे जाएंगे, नोएडा हेडक्वार्टर का एड्रेस डालेंगे तो वहां पर मिल जाएगा NIOS नोएडा हेडक्वार्टर। तो जो एड्रेस वहां पर दिया है उस पर आपको ये भेजनी है। मेरी बात क्लियर है? यहां पर आप भेज देंगे तभी आपको 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी, नहीं तो आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी 45 दिन के अंदर अंदर। क्लियर है? तो ये याद रखना है। तो रिजल्ट तभी आपको पूरा मिलेगा जब ये दोनों चीजें सबमिट हो जाएंगी। अब
एक और क्वेश्चन है जो मेरा एनआईओएस से, अगर आप लोग देख रहे होंगे एनआईओएस वाले भी, तो उनके लिए भी है कि एक तो देखो सर, आपने लेट करा फॉर्म निकालने में, ठीक है, ना आपने जून में निकाला ना आपने जुलाई में निकाला, जुलाई का आधा महीना कर दिया, अब बच्चे आपके भरोसे बैठे थे, अब क्या करें? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए सर जी, आपने सीट रिलीज करी जिसमें जुलाई की, वो 10 तारीख को आपने फॉर्म निकाला, 11 को सर जी फुल हो गई। बहुत सारे बच्चे अभी भी रह गए हैं जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो कृपया करके अभी जुलाई में चलो सीट खत्म हो गई है, तो आप दोबारा कुछ और सीट बढ़ा दीजिए ताकि बच्चे जुलाई, अगस्त में, सितंबर में अपना एडमिशन ले सके और जल्द से जल्द अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाए। तो रिक्वेस्ट है, और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं वो नीचे कमेंट कीजिए मुझे, ताकि मैं उसका स्क्रीनशॉट आगे जाकर के मेल कर सकूं कि इतने सारे बच्चे परेशान हो गए हैं इसी चक्कर में, सब इसी चक्कर में बैठे थे कि एनआईओएस के फॉर्म रिलीज होंगे और हम फटाफट अपनी सीट बुक करेंगे और एग्जाम दे देंगे, रिजल्ट आ जाएगा और कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आपने बहुत सारे बच्चों के सपने खराब कर दिए हैं। तो जो जो बच्चे करना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए नीचे उस पे, वो मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये नंबर मैंने आपको दिया है 9540851119, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं फर्दर इंक्वायरी के लिए। थोड़ा और भी कोई तरीका भी है एनआईएस में एडमिशन लेने का, वो मैं आपको दूसरा वे भी बताऊंगा, ठीक है। जो बच्चे भी रह गए हैं उनका भी एडमिशन हो सकता है, कुछ सीट्स हैं जो रिजर्व की गई हैं तो वो आपको मिल सकती हैं। तो उसके लिए आपको इस नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने डिटेल्स सब इसी नंबर पर भेजनी है, डायरेक्टली आपका कॉन्टेक्ट मुझसे होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।